Good morning, students. Again, we are here, the part 3 of the story of Palampur. इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने काफ़ी कुछ देखा पालमपुर गांव के बारे में, सीमापुरी के बारे में, रायगंज के बारे में, कि किस तरीके से पालमपुर एक ट्रांसपोर्टेशन ऑल वेदर रोड के द्वारा और अदर जगहों से कनेक्टेड है और वहाँ जो एग्रीकल्चर की जाती है, मिक्स क्रॉपिंग वहाँ पे की जाती है और वहाँ पे जो भी जैगरी तैयार होता है वो सीमापुरी नज़दीक के मार्केट में ब्लॉक कार्ट से या अदर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुँचाया जाता है। लैंड के बारे में हमने वहाँ देखा, लेबर्स के बारे में हमने देखा, फिजिकल कैपिटल हमने देखा। इसी कैटेगरी में हम आगे पढ़े थे डाला और रामगली के बारे में कि किस तरीके से उनको दो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड वेजिस है वो उन्हें नहीं मिलता, बल्कि उन्हें जितना मिनिमम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उनके लिए वेजिस उतना नहीं मिल पाता है। तो हमको ये रियलाइज होता है कि कितना ज़्यादा एक लेबर्स का एक्सप्लोइटेशन शोषण होता होगा अदर जगहों पर भी, नॉट ओनली इन द पालमपुर विलेज। कल हमने ये देखा था कि किस तरह से 850 जो हाउस होल्ड हैं 2 विलेजेस में, गोसाईपुर एंड मझौली में, वहाँ पर से बहुत सारे 250 मैन जो हैं एम्प्लॉयड पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में जो माइग्रेशन की कंडीशंस हम देखते हैं, लाखों लोग माइग्रेशन करते हैं इन इंटीरियर विलेज इलाकों से सिटीज में बेटर वेजेस की तलाश में वो जाते हैं पूरे ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया। अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कितने लाखों पेशेंट एक जगह पे फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान। वाई डू वी पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, इससे क्वेश्चंस की लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। तो हमने देखा कि द कैपिटल नीड इन फार्मिंग जब हम करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस में, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज, पंपिंग हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की। तो फार्मिंग में ऑलरेडी हमने ये देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत सारा कैपिटल यानी पूंजी की ज़रूरत होती है, सो दैट फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी। अब जितना पैसा उन्हें, जिसमें वो ओल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से, ओल्ड मेथड की मदद से खेती करते थे, उससे कई ज़्यादा पैसा इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए। दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द कल्टिवेशन। मोस्ट स्मॉल फार्मर जो होते हैं गांव में, बहुत छोटे किसान जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है घर में, ये बोरो करते हैं पैसे को, मनी को, कैपिटल्स को बनाने के लिए, मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल्स। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, वो रिच फार्मर से मनी बोरो करते हैं और विलेज मनी लेंडर, ट्रेडर्स और व्यापारियों से वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स, जो क्या करते हैं वेरियस इनपुट्स को सप्लाई करते हैं फॉर कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन सच लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो वो काफ़ी हाई होता है जब कभी वेन एवर द पुअर फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम आइदर मनी लेंडर्स, तो दे चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस, काफ़ी तनाव महसूस होता है उन्हें, वो लोन चुका नहीं पाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो सोचते हैं कि शायद ह्यूज प्रोडक्शंस होगा तो सरप्लस क्रॉप्स को बेच के शायद लोन को चुका देंगे और उन्हें बेनिफिट होगा, और कभी कभी एग्रीकल्चर में ऐसा होता नहीं है तो काफ़ी स्ट्रेस तनाव होता है, उन्हें टेंशन होती है जब लोन नहीं चुका पाते हैं वो लोग। अब यहाँ पे एक स्टोरी हम पढ़ना चाहेंगे। सविता ये स्मॉल फार्मर कह रहा है, सविता क्या है, एक फार्मर है, किसान है गांव में। सी प्लान्स, वो अपने 1 हेक्टेयर की भूमि पे गेहूं उगाने का प्लान करती है, योजना बनाती है। बिसाइड सीड, बीजों के अलावा खाद
और पेस्टिसाइड्स का यूज करती है। सी नीड कैश, इसके लिए मुझे कैश चाहिए, पैसा, ताकि वो बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, जो उसके फार्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार, उसको वो रिपेयर करा सके और इरिगेशन के लिए वाटर को अरेंजमेंट कर सके। सी एस्टिमेट, वो एक आंकड़ा बनाती है, एस्टिमेट बनाती है दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ रेस्ट। वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें 3000 एटलीस्ट उसने एस्टिमेट बनाया। सी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं है। सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल, जब उसके पास पैसा नहीं है सविता के पास और उसने एस्टिमेट बनाया कि लगभग उसे इतना एक्सपेंसेस खर्चे होंगे उसके, जो कि गेहूं उगाना चाहती है वो अपने खेत में, तो वो तेजपाल के पास जाती है। अ लार्ज फार्मर, वो क्या है, एक बड़ा किसान है। तेजपाल एग्री टू गिव, तेजपाल एग्री हो जाता है लोन देने के लिए सविता को एट द इंटरेस्ट 24% फॉर 4 मंथ, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 महीनों के लिए, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रोमिस, और सविता भी शायद इस एक्सपेक्टेशन में कि एग्रीकल्चर अच्छी होगी, प्रोडक्शन और उसे बेनिफिट होगा, वो तैयार हो जाती है। सविता वादा करती है तेजपाल को कि प्रॉमिस टू वर्क ऑन इस फील्ड एज ए फार्म लेबर, वो ये भी वादा करती है कि वो तेजपाल के फार्म में काम करेगी हार्वेस्ट सीजन में। एट 35 पर डे, 35 रुपी पर डे पर। एज यू कैन टेल द वेजिस, और जो वेजिस सविता ने तय किया है तेजपाल सिंह के खेत में काम करने के लिए वो बहुत कम है, और तेजपाल सिंह के वहाँ से काम भी करना है और 24% पर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चुकाना है। एज यू कैन टेल द वेजिस इज क्वाइट लो, तुम कह सकते हो कि ये जो वेजिस है बहुत कम है। सविता नो जानती है शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उसे बहुत मेहनत करनी होगी टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, अपने खेत को हार्वेस्टिंग सही समय पर कंप्लीट करने के लिए। एंड देन, और उसके बाद उसे फार्म लेबर के रूप में तेज, अपना खेत तो है ही, उसमें वो गेहूँ उगा रही है और इसके लिए 24% पर उसने तेजपाल से लोन भी ले रखा है, और अपने खेत के हार्वेस्टिंग के साथ साथ तेजपाल के खेत में 35 रुपी पर डे पर, जो कि काफ़ी कम है, उस पर काम भी करना है और उसे 24% रेट पर तेजपाल को लोन भी रिपे करना है। अब आप देखिए सविता के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम, जो हार्वेस्ट टाइम है वो बहुत बिजी टाइम है, फसल हार्वेस्टिंग के टाइम का बहुत व्यस्त समय होता है सभी फार्मर्स के लिए। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, वो 3 बच्चों की माँ है, सविता के 3 बच्चे हैं। शी एज ए लॉर्ड ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। सविता एग्री होती है टू दिस टफ कंडीशन एज सी नो गेटिंग ए लोन इज डिफिकल्ट फॉर हिज मदर, और सविता इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि टेकिंग ए लोन इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ए स्मॉल फार्मर्स, that after taking loan then how will they able to repay the loan, or although the rate of interest is very high and she has to work on Tejpal fields on the 35 रुपी पर डे वेजिस पर उसे काम भी करना है। इन कंट्रास्ट में टू स्मॉल फार्मर्स को अगर हम देखें, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स, मीडियम और लार्ज फार्मर की ओन सेविंग्स होती हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड। हाउ डू दीज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स, ये जो फार्मर है वो ओन सेविंग्स कैसे करते हैं, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। Let's discuss the story so far. We have read about these factors, 3 factors. हमने 3 factors के बारे में पढ़ा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल के बारे में। हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, ये तीनों को, these 3 things आर यूज इन फार्मिंग। लेट अस, आइए हम देखते हैं अनदर एग्जाम्पल से। अमंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर, लेबर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, शायद इसी कारण से वेजिस उनको ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर एक लेबर ज़्यादा वेजिस की डिमांड करेगा, अगला उससे कम में राजी हो जाएगा, तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसको क्यों हायर करेगा कोई भी जमींदार।
देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज ए फार्म लेबर। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जो लैंडलेस लेबर हैं और जो दूसरों के यहाँ एज ए फार्म लेबर के रूप में काम करने को तैयार हैं। वेयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड। हालांकि जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क हैं, जो अवसर हैं काम करने के, वो क्या है, लिमिटेड है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस, वो किससे बिलोंग करते हैं, आइदर लैंडलेस हैं, वो भूमिहीन परिवार हैं। दे आर पेड लो वेजिस, उनको बहुत ही कम वेजिस मिलता है बेटा। एंड लेड, और देयर फोर दे गेट ए वेरी लो वेजिस ना। अगर उन्हें वेजिस ही अच्छा नहीं मिलता, उनके पास लैंड नहीं है, उनको खरीद के खाना पड़ता है क्रॉप्स भी, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही कठिन जीवन सर्वाइव करते हैं ये लोग, ये किसान लोग। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर की अगर हम बात करें, इन ए स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज मोर एवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है अमंग द पीपल इंगेज इन फार्मिंग। बहुत सारे पीपल इंगेज होते हैं फार्मिंग में। फार्मर हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, वो फार्मर जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। कंडीशंस नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म। जिन लोगों के पास ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है, उन लोगों की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लैंडलेस फार्म लेबर के जैसी ही होती है। अगर उनके पास लैंड नहीं है, और जिनके पास लैंड है भी और कम मात्रा में है, क्योंकि वो कम मात्रा में लैंड होने से वो प्रोडक्शंस को बढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरा, वो हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करने के लिए लोन ले लेते हैं जिसे वो चुका नहीं पाते हैं, और इस तरह से उनकी कंडीशन भी लैंडलेस लेबर की तरह ही रहती है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड्स को हम देखें, बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये फिल इन द ब्लैंक्स था जिसे हम बाद में फिल करेंगे। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं आप जान सकते हैं, भर सकते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में। जो सेल्स है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो उनके खेत में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शंस हुआ है, उसको सरप्लस क्रॉप्स को कैसे मार्केट में बेचते हैं। लेट अस सपोज द फार्मर है प्रोड्यूस वीट। सपोज कीजिए एक फार्मर ने अपने खेत में गेहूं उगाए हैं ऑन देयर लैंड यूजिंग द थ्री फैक्टर्स। किस तरीके से, थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को यूज करके, उसको बैरन लैंड को कन्वर्ट करके कल्टिवेटेड एरिया में, लेबरों को हायर करके, कैपिटल्स को लगा के उसने प्रोडक्शंस किया, ठीक। द वीट इज हार्वेस्टेड, और वीट को काटा गया और प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो गया। व्हाट डू द फार्मर डू, अब जो फार्मर के पास सरप्लस वीट आया उसका वो क्या करेगा, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। कुछ भाग वो गेहूं का अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए रख देगा। एंड सेल द सरप्लस वीट, और सरप्लस वीट को क्या करेगा, बेच देगा। स्मॉल फार्मर लाइक सविता, छोटे किसान सविता और गोविंद जैसे, गोविंद सन, सविता और गोविंद के बच्चे, जैसे हमने सविता के बारे में पढ़ा था जिसके बच्चे थे उसको अरेंज करना था, और तेजपाल जी जिसने लोन लिया था, गोविंद जिसके 3 बच्चे थे, गोविंद की डेथ के बाद वो ज़मीन बट गई 3 हिस्सों में। हैव लिटिल सरप्लस, उनके पास तो बहुत ही कम सरप्लस होता था, यानी ज़्यादा सरप्लस नहीं था, कम था। अपने कंज्यूम करने के बाद उन्हें बहुत ही कम बचत मिल पाती थी, विथ बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन भी, अब जब टोटल प्रोडक्शन ही कम था, कंज्यूम के लिए ही नहीं था उनका, तो फालतू कहाँ से बचता उनके लिए ना, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था उनके पास। बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन स्मॉल था, फ्रॉम दिस जे सस्टेनेबल शेयर इज कैप फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, के लिए अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए उन्हें, अब भाई अपने खेत में जो गेहूं हो रहा है उसको तो वो बेच दे रहे हैं छोटा मोटा, और बाकी बाजार से महंगा खरीद रहे हैं, ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। इसलिए अपने खेतों में जो भी छोटा मोटा उनका प्रोडक्शन होता था वीट का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता था कि वो बाज़ार में जाके बेच सकें। तो बाज़ार में जाके बेचने जितना नहीं होता था, तो अपने फैमिली के कंज्यूम के लिए ही उतना वीट उगा पाते थे। इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर,
जो जो मीडियम होते हैं, मध्यम वर्गीय और लार्ज फार्मर, वो सप्लाई जो बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं मार्केट में। पिक्चर्स 1.1 में हम देखेंगे, यू कैन सी द ब्लॉक कार्ड स्ट्रीमिंग इनटू, जो ब्लॉक कार्ड्स की मदद से बाजार को क्या किया जा रहा है, सरप्लस क्रॉप्स को ले जाया जा रहा है। ईच कैरिंग लोड ऑफ वीट, हर कोई क्या कर रहा है, लोड ऑफ वीट यानी कि जो गेहूं का भार है उसको वहन कर रहा है। ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन देयर ओन एंड सिटी। जो ट्रेडर्स हैं यानी जो व्यापारी हैं एट द मार्केट में बाय द वीट, वो क्या करते हैं, वीट को खरीदते हैं, एंड सेल और बेचते हैं, फर्दर टू शॉपकीपर, और बाद में शॉपकीपर को शहरों में जाके, टाउन्स में जाके बेचते हैं। अगर हम तेजपाल की यहाँ पे बात करते हैं, तेजपाल द लास्ट फार्मर, तेजपाल लास्ट फार्मर, ये वही तेजपाल है बेटा जिसने सविता नाम की एक लेडी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया था और बहुत ही कम वेजिस पर वो उसे फार्म लेबर के रूप में अपने यहाँ हायर कर रहा था। और सविता जानती थी कि उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना है, अपने परिवार में बच्चों की देखभाल भी करनी है, तो वो इसके लिए बहुत ही कठिन काम हो गया था। ये वही तेजपाल है, गांव का बड़ा किसान। द लास्ट फार्मर, ये बड़ा किसान है, इसके पास 350 क्विंटल क्या है, गेहूं का है, जो इसे अपनी लैंड से प्रोडक्शंस में मिला है। वो सरप्लस वीट को एट द रायगंज मार्केट में, रायगंज एक नज़दीक का मार्केट है पालमपुर के, और एक सीमापुरी भी था, एज गुड अर्निंग, जिससे तेजपाल को अच्छी अर्निंग होती है। देखो अच्छी अर्निंग हो रही है, वो लार्ज फार्मर है, उसके बाद ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड में वो वीट को प्रोडक्शंस करता है, इसलिए वो लोन देने के लिए भी कैपेबल है सविता जैसी लेडीज़ को। व्हाट डज तेजपाल डू विद इज अर्निंग, अब तेजपाल इस अर्निंग से क्या करता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि तेजपाल को जितनी भी अर्निंग हुई है ये सरप्लस वीट को बेच के, वो इस अर्निंग का आखिर करता क्या है। लास्ट ईयर हमने देखा था तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट, तेजपाल बहुत सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट, अपने खाते में जमा करता था। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग, उसके बाद वो जो इसकी सेविंग हो गई है बहुत ज़्यादा, उससे वो गरीब किसानों को लैंडिंग उधार देता था, सविता जैसे किसानों को, वो वेर इन नीड ऑफ लोन, जिनको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल, वो इन सेविंग को अपने खेतों में वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल करने के लिए भी यूज करता है, जैसे ट्रैक्टर यूज करना है, पंपिंग यूज करना है, या फर्टिलाइज़र लाना है मार्केट से, या लेबरों को देना है, तो इन सब लोगों को अरेंज करने के लिए तेजपाल सिंह सेविंग करता था। अरेंज द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन में अरेंज करने के लिए तेजपाल ये पैसे को बचाता था। दिस ईयर तेजपाल प्लान्स, तेजपाल योजना बनाता है टू यूज अर्निंग बाय अनदर ट्रैक्टर, इस साल ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई थी तेजपाल ने अपने बचाए हुए सेविंग्स से। अनदर ट्रैक्टर वो इंक्रीज, जो अनदर ट्रैक्टर था उसके पास, वो तो उसका फिक्स्ड कैपिटल था ही जो उसकी अर्निंग को बढ़ा रहा था। तेजपाल की तरह अदर लार्ज और मीडियम फार्मर भी फालतू गेहूं को, जिससे उन्हें ज़्यादा एडवांटेज होता है, बाजार में जाके बेच देते हैं, और उससे जो अमाउंट होता है वो अपने बैंक अकाउंट में रख देते हैं, और सविता जैसे अन्य किसानों को लोन देते हैं कह सकते हैं, या अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो उन्हें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो खरीदते हैं। और किसान भी तेजपाल की तरह और किसान भी तो होते होंगे गाँव में। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग, एक हिस्सा अर्निंग का एक हिस्सा सेव कर दिया जाता है कैपिटल खरीदने, बाइंग कैपिटल्स, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंपिंग मशीन हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन, और यहाँ लेबरों को हम लगा रहे हैं हार्वेस्टिंग के लिए, उनको हो गया, उनको देने के लिए नेक्स्ट सीजन में, उसके लिए वो क्या करते हैं, सेव करके रख देते हैं पैसे को। दे आर एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए वो कैपिटल्स को अरेंज करते हैं फॉर देयर ओन सेविंग्स। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाई, कुछ किसान तो अपने घरों में, जैसे उन्हें जानवरों को खरीदना है, या ट्रैक्स और टू सेटअप शॉप्स, यहाँ दुकान लगानी है, उसके लिए भी सेविंग करके रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गाय खरीदते हैं, बहुत सारे लोग घोड़े खरीदते हैं, या बैल खरीदते हैं अरेंज करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटी की अगर हम बात करें पालमपुर में, वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग,
हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ा। एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी मानी गई है पालमपुर गांव की। वी शैल नाउ टेक लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब हम ये देखेंगे, नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे पालमपुर विलेज की। ओनली 25% जो है पीपल पालमपुर में जो है इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और अदर जो है वो किस में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर। पहला जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो है डेयरी। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिली। बहुत सारे परिवारों में डेयरी, जैसे बहुत सारे गांव में हम देखते हैं लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बफेलो पालते हैं। पालमपुर गांव में भी बहुत सारे लोगों ने डेयरी फार्मिंग को शुरू किया है। पीपल फीड दियर बफेलो। लोग अपनी भैंस को चराते हैं। वेरियस कई तरह की घास, वहाँ पालमपुर गांव में नज़दीक के जंगलों में या खेतों में बहुत हरी हरी घास है जहाँ अपने जानवरों को चराते हैं। एंड द ज्वार, और ज्वार बाजरा भी खिलाते हैं वो अपनी भैंस को घास के साथ साथ। दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में क्या करती है, उगती है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। जो दूध है वो रायगंज में क्या किया जाता है, बेचा जाता है नज़दीक के मार्केट में। नियर बाय जो नज़दीक में बड़ा गांव है, शायद वहाँ पर कम लोगों ने जानवर पाले हों, इस कारण से पालमपुर गांव में जो लोग डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व है उन लोगों को दूध बेचने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ता है। टू लीडर ट्रेडर्स, जो दो व्यापारी हैं फ्रॉम शाहपुर टाउन से, वो कलेक्शन करते हैं कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज में। किस चीज़ का कलेक्शन करते हैं, कम चिलिंग सेंटर का। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट, एक चिलिंग सेंटर बनाया उन्होंने जहाँ से वो पूरे गांव से जितनों के पास जानवर है वहाँ से दूध कलेक्ट करते हैं एक बड़े से बर्तन में। जैसे हमारे यहाँ डेयरी होती है, हर जगह से डेयरी में जगह जगह से दूध आता है उसे, और एक वेसल एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं जहाँ से मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, शहरों में जाता है। शहरों में आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जगहों में हमको डेयरी फार्मिंग देखने को मिलती है। ये चार्ट्स लेटर ऑन वी विल सी। बड़ी मात्रा में की जाती है वहाँ पे। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। फैमिली लेबर की मदद से ऐसे काम किया जाता है। रेयरली आर लेबर हायर, और रेयरली ऐसा बहुत कम ही होता है जब लेबरों को हायर किया जाता है। तो शायद ही रेयरली लेबर को हायर किया जाता है। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखेंगे। मिश्री लाल हैज़ परचेड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। उसने क्या किया है, गांव का एक आदमी है मिश्री लाल, हैज़ परचेज, उसने परचेज किया है एक मैकेनिकल यानी मशीनी शुगर केन, गन्ना निचोड़ने वाली मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, उसने अपने फील्ड में बिजली से चलने वाली एक मैकेनिकल शुगर क्रशिंग मशीन सेटअप की है। इट अप ऑन हिज फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प, और पहले मिश्री लाल के खेत में ये काम जो किया जाता था क्रशिंग का, किसकी मदद से, ब्लॉक्स, बैलगाड़ी की, एक बैलगाड़ी होती है, एक लंबी रस्सी होती, रस्सी से एक लकड़ी के द्वारा गोल गोल घूमता है बैल, और इस तरह से गन्ने लगा के रस निकाला जाता था गांव में। लेकिन अब क्रशिंग मशीन ला गया है मिश्री लाल, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज। लेकिन आजकल अब क्या कर रहे हैं लोग, जो ब्लॉक कार्ड से किया जाता था कभी काम, अब लोग मशीन से कर रहे हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर। मिश्री लाल ने मशीन लगाने के साथ साथ जो गन्ना है रॉ मटेरियल, मिश्री लाल गन्ना भी खरीदता है अदर किसानों से, एंड प्रोसेसेड इट इनटू जैगरी, और इससे वो भी जैगरी गुड़ बनाता है। जैगरी को सोल्ड ट्रेडर्स, शाहपुर के व्यापारियों, ट्रेडर्स कहते हैं व्यापार जो करते हैं, उनको बेच देता है। जैगरी इज देन सोल्ड ट्रेडर्स टू शाहपुर इन द प्रोसेस मिश्री लाल, और इस कारण से मिश्री लाल को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, अगर हम पालमपुर के शॉपकीपर्स की बात करें, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेडर्स, लोग क्या करते हैं, ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। नॉट मैनी इन पालमपुर, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है जो ट्रेडर्स में इन्वॉल्व, यानी जो व्यापार करते हैं पालमपुर में वो लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर के ट्रेडर्स हैं,
हु बाई वेरियस गुड्स, जो क्या करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स खरीदते हैं फ्रॉम होलसेल, होलसेल से, होलसेल में मतलब कम रेट में, इन द सिटीजन सेल देम इन विलेज, और गांव में बेच देते हैं। यू विल सी, आप ये देखेंगे स्मॉल जनरल स्टोर जो हैं इन द विलेज, गांव में, सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। गांव में जो छोटे जनरल स्टोर है, हम अक्सर गांव में छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि गांव में जो दुकानदार होते हैं वो गांव के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपना छोटा सामान, जैसे कोलगेट है, साबुन है, नमक है, तेल है, बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, दाल चावल है, ये रखते हैं। ग्रॉसरी की दुकान खोलते हैं जिसमें उन्हें राइस, गेहूँ, चावल, चीनी है, चाय, चावल, चीनी, तेल, नमक, बिस्कुट, टूथपेस्ट, बैटरी वगैरह, मोमबत्ती वगैरह आसानी से, पेन पेंसिल वगैरह मिल जाती हैं। इवन कभी कभी तो छोटे मोटे वो जैसे हैंकरचिप है, रुमाल वगैरह है, ये चीज़ें भी रखे रहते हैं, सुई धागा वगैरह। A few are families, इसमें से कुछ परिवार ऐसे हैं whose house are close to बस स्टैंड, बहुत सा पालमपुर गांव में बहुत सारे लोगों का परिवार बस स्टैंड के नज़दीक है। हैव यूज ए पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन ए स्मॉल शॉप, वहाँ पर उन्होंने छोटी दुकानें डाली हैं, और दे सेल इटेबल्स, यानी खाने पीने की चीज़ें, जैसे समोसे वगैरह हैं, खाने पीने का छोटा मोटा ढाबा उन्होंने क्या किया है, तैयार किया है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसी तरह से एक स्टोरी है। करीम ने क्या किया है, करीम नाम का एक लड़का है गांव में, उसने कंप्यूटर क्लासेस खोली है गांव में, कंप्यूटर सेंटर्स। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज। कंप्यूटर की जो दुकान खोली है करीम ने रिसेंट ईयर्स में, हाल ही के वर्षों में, उसने देखा था कि कई सारे स्टूडेंट कॉलेज अटेंड कर रहे थे शाहपुर टाउन में। करीम ने ये पाया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे गांव से कंप्यूटर क्लास में भी जा रहे थे टाउन में, शहरों में, गांव से। देयर वे 2 वुमेन इन द विलेज, उसने देखा कि गांव में 2 वुमेन्स हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री की हुई है, तो वो सोचता है कि क्यों ना जो कंप्यूटर डिप्लोमा सीखने के लिए लोग शहर जा रहे हैं बच्चे, गांव में ही खोला जाए। तो करीम ने कंप्यूटर ले आया, ही बॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लासेस, और क्लास सेट की इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, अपने घर के सामने वाले कमरे में, ओवरलुकिंग द मार्केट, और मार्केट को ओवरलुकिंग करने लगा। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड, और देखते ही देखते हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के यहाँ पढ़ने के लिए आ गए। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर जो है, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। कई सारे जो वैरायटी ऑफ व्हीकल चलती हैं पालमपुर में, कई सारी गाड़ियां चलती हैं जो पालमपुर को, जो ऑल वेदर रोड के द्वारा रायगंज से सीमापुरी से जुड़ा हुआ है। रिक्शा वाला चलते हैं, रिक्शा चलते हैं वहाँ, टांगे वाले चलते हैं, जीप चलते हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं वहाँ बहुतों की, टैक्सी के द्वारा लोग ट्रैवल करते हैं पालमपुर गांव से। पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट, पीपल क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट को, एंड बुग्गी भी है वहाँ पर। पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, में वो बैलगाड़ी की मदद से या घोड़ा गाड़ी की मदद से या टांगे की मदद से इधर से उधर सामानों को ले जाते हैं, और जिसके लिए वन प्लेस से इधर तक जाते हैं, रिटर्न में गेट, और इसको पे करना पड़ता है। द नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, से ऐसा चला आ रहा है। ये एक कहानी पढ़ते हैं अब हम। किशोर जो है एक बहुत छोटा किसान है, फार्म लेबर है, जैसे कि अदर लेबर्स हैं। किशोर ने ये पाया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मीट द फैमिली नीड्स, परिवार की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत परेशानियां महसूस हुई किशोर को। जो उसको वेजिस मिलता था, शायद वो कोई कॉमन काम करता होगा। फ्यू ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले किशोर ने लोन लिया बैंक से
दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम। जो लोन लिया किशोर ने वो एक सरकार की योजना ही थी गवर्नमेंट की, उसके तहत उसको लोन मिल गया। विच वॉज गिविंग चीप लोन, जो थी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे मिल रहा था। चीप लोन टू पुअर लैंडलेस, और ये लोन उसको मिल रहा था जो गरीब भूमिहीन किसान थे। किशोर ने एक बफेलो खरीदी विद दिस मनी, इस पैसे से। ही नाउ सेल द बफेलो मिल्क, अब वो जब उसने भैंस खरीदी जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला था, वो उन्हीं को मिल रहा था जिनके पास भूमि नहीं थी, और करीम के पास तो किशोर के पास तो ज़मीन थी नहीं। तो उसने इस योजना का लाभ उठाया और लोन लिया, और उस लोन से उसने भैंस खरीदी, और अब उस भैंस का दूध वो क्या करता है, मार्केट में बेचता है। ही हैज अटैचबल, अब उसने क्या कर दिया है, उस भैंस में एक वुडन कार्ट को अटैच कर दिया है, वुडन कार्ट को। इट्स टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और उसने जब इसमें वुडन कार्ट अटैच कर दिया, वो भैंस गाड़ी बन गई है, वो दूध भी देती है, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, उसमें कुछ सामान रख के हल्का फल्का सामान लेके जाता है। वंस ए वीक, हफ्ते में वो रिवर गंगा में जाता है। टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर, मिट्टी लेके आता है वहाँ से, पोटर यानी मिट्टी का कुछ सामान बनाता होगा वो। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर, और कभी कभी तो वो शाहपुर भी जाता है विथ अ लोड ऑफ जैगरी, जिसमें वो क्या करता है, गुड़ का बहुत ज़्यादा लोड लेके जाता है, और अदर कमोडिटीज़ भी लेके जाता है। हर मंथ में ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, में उसका कुछ वर्क होता है। एज ए रिजल्ट किशोर इज, और इस कारण से जो किशोर है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करने के लिए एबल है। देन व्हाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक, कुछ साल पहले तक वो इतनी अर्निंग नहीं कर पाता था कि वो परिवार का गुजर बसर कर सके। पर जैसे ही गवर्नमेंट की स्कीम आई, गवर्नमेंट ने उसे लैंडलेस पीपल को इस स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड कराया, तो उसने भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाया, और उस लोन से उसने भैंस खरीदी, और भैंस से वो दूध लेने के लिए और आयदार मिट्टी कहीं से ले आता था, और पोटर मिट्टी के बर्तन बनाता था। इस तरह से उसे काफ़ी एडवांटेज हुआ और उसे प्रॉफिट हुआ। स्टोरी ऑफ पालमपुर में हमने ये पढ़ा बेटा कि किस तरह से गांव के लोग एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे या सेम प्लॉट ऑफ लैंड से दो या दो से ज़्यादा प्रकार की फसलों को उगा के कैसे मिक्स क्रॉपिंग करके लाभ कमा सकते हैं। बेसिकली जो गांव में, पालमपुर गांव में जो ज़मीन था, ज़मीन का एरिया था वो उतना बड़ा नहीं था, यानी फिक्स थी। हालांकि कुछ ज़मीन को बढ़ा दिया गया था। वहाँ पर पालमपुर गांव के लोग खेतों में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्शंस करते थे। अब सविता जैसी लेडीज ही जो अपने खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए शायद तेजपाल के पास गई, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अपने खेतों में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, मशीनों को और फर्टिलाइज़र को प्रयोग करने के लिए उसके पास उतना ज़्यादा अमाउंट, उसके पास कैश अमाउंट नहीं था, जिसके कारण तेजपाल की शर्तों को पूरा मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो क्या करती, और तेजपाल जैसे रिच फार्मर्स, सविता जैसी लेडीज़ों का फायदा, जैसी फार्मर्स का फ़ायदा उठाते हुए देखे गए थे। तेजपाल ने उस सविता को इस शर्त पर और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना स्वीकार किया कि वो हार्वेस्टिंग के टाइम पर या अदर टाइम पर एक फार्म लेबर के रूप में तेजपाल के खेतों में बहुत ही कम वेजिस पर काम करना चाहेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती, मना कर देती, तो शायद तेजपाल उसको लोन नहीं देता। ऐसे हमने मिश्री लाल के बारे में देखा कि मिश्री लाल ने किस तरीके से गांव में पहले लोग ब्लॉक्स यानी बैलगाड़ी की मदद से गन्ने का रस निकालते थे और गन्ने का गुड़ बनाते थे, जिसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था और प्रॉफिट उतना नहीं होता था। पर धीरे 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 मिश्री लाल ने एक शुगर केन क्रश मशीन खरीद ली जो बिजली की मदद से चलती थी। अब
गांव में कोई भी व्यक्ति ब्लॉक की मदद से गन्ने को से गुड़ बनाने के फेवर में नहीं था। तो मिश्री लाल ने जब वो मशीन लगाई अपने खेत में, उसके बाद गन्ने जो प्रोडक्शन होता था वो तो ठीक था, पर उसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा चीनी बनानी थी, इसलिए उसने नज़दीक के जो फार्मर्स थे उन लोगों से गन्ना लेना स्टार्ट किया और उस गन्ने से वो जैगरी बनाने लगा और जैगरी बना के नज़दीक के गांव में बेचने लगा और शहरों में व्यापारियों को होलसेल रेट में बेचने लगा, जिससे उसकी थोड़ा सा इनकम स्टार्ट हो गई, ऐसे प्रॉफिट हुआ। ऐसे हमने इसमें एक कहानी और पढ़ी थी, करीम की कहानी, कि करीम ने एक गांव में देखा कि किस तरीके से जो गांव में स्टूडेंट होते हैं वो ट्वेल्थ क्लास पास करने के बाद शहरों में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ने भी जाते हैं। तो करीम ने ये देखा कि गांव से वो लोग टिकट काट के दूर शहर में जाते हैं और आने जाने में उनका काफ़ी एक्सपेंसेस खर्चा हो जाता है टिकट का। तो उसने सोचा क्यों ना एक कंप्यूटर सेंटर गांव में ही खोला जाए, और उसने ये भी देखा कि गांव में उनके गांव से 2 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमा ले रखा था, क्यों ना उनका यूज किया जाए और उनको भी रोज़गार मिल, देखो ना दोनों तरीके से बेटा, उनको भी रोज़गार मिल गया, दो लेडीज़ थी, 2 वुमेन्स थी जिन्होंने कंप्यूटर डिग्री की थी इस फील्ड में, तो उनको भी रोज़गार मिल गया। और करीम कंप्यूटर ले आया और अब गांव में देखते देखते बहुत सारे लोग क्या करने लगे, कंप्यूटर में डिप्लोमा लेने लगे, और बहुत सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट स्कूल एग्ज़ाम के बाद इस फील्ड में आना तैयार कर दिया। एक समरी दी है कि जो हमने पढ़ा था इस स्टोरी में, उसकी समरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये किस बारे में पढ़ा था। देखते हैं, चलिए। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, पालमपुर विलेज के लोगों की फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। ओवर द ईयर कुछ सालों में हैव बीन इम्पॉर्टेंट चेंजेज आए हैं फार्मिंग में, प्रैक्टिस में देखा गया है। दिस हैव अलाउ द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। अब फार्मिंग में जैसे ही बदलाव आया इलेक्ट्रिसिटी के आने से, अब पालमपुर के लोग मिक्स्ड फार्मिंग करने लगे, टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और नज़दीक के गाँव में बेचने लगे। तो फार्मर लोग अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, मोर क्रॉप्स, उसी लैंड से जिस लैंड पे वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। हायर साइंटिफिक प्रोडक्शन अपनाने से हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स का उन्हें फ़ायदा हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाने का। अब वो वीट और राइस उगाने लगे। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये उनके लिए क्या थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी। सिंस लैंड इज फिक्स, हालांकि जो हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तहत, जो लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है और स्कैर्स। बट इन अ रेजिंग प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, रेजिंग प्रोडक्शन, एक ग्रेट डील ऑफ प्रेशर, ये एक ग्रेट डील ऑफ प्रेशर है, हैज़ बीन पुट ऑन लैंड ऑन अदर नेचुरल रिसोर्सेज, द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग वर्क। एक नया जो तरीका है फार्मिंग का, अगर हम नए तरीके से फार्मिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीड लेस लैंड, उसमें ज़्यादा भूमि थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब नया अगर तरीका हम अपनाते हैं साइंटिफिक एग्रीकल्चर का, वैज्ञानिक तरीके से, तो हम ये देखते हैं कि हम कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं मिक्स क्रॉपिंग के द्वारा, जिसमें ज़्यादा हार्डवर्क भी हमें नहीं करना पड़ रहा है, हमें केवल साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है उसमें, क्योंकि उसमें सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, हमें बाज़ारों से बीजों को, ट्रैक्टर्स को, इरिगेशन पंप को खरीदने में पैसा लग रहा है। जो मीडियम था कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन में, ऑन अदर हैंड जो स्मॉल फार्मर थे गांव में, हमने ये देखा कि हु कंस्टिट्यूट 80%, जो क्या था
80% टोटल फार्मर भारत में पाए जाते हैं जो कि इनके पास लैंड नहीं है। यहाँ लैंड है तो बहुत छोटा लैंड उनके पास है और वो लोन ले रहे हैं और लोन चुका नहीं पाते हैं। तो एक किसानों के लिए क्या थी, एक बड़ी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। इट इज डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ, क्योंकि कैपिटल्स को, क्योंकि अब कैपिटल्स अगर वो हायर कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं उनके पास खेत बहुत छोटे हैं, दे हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स, देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होने से वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। लैक ऑफ सरप्लस, और ज़्यादा प्रोडक्शन ना होने से, और चूंकि उन्होंने लोन ले लिया था अपने खेतों में, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, प्रोडक्शन जब नहीं बढ़ा तो प्रोडक्शन ना बढ़ने से, सरप्लस ना होने से वो लोग लोन नहीं चुका पाए। दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फॉर देयर ओन सेविंग एंड हैव टू बोरो, और इस तरीके से वो सेविंग भी नहीं कर पाते थे तो उन्हें बोरो करना पड़ता था। बिसाइड द डेट, इस डेट के अलावा मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर, बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स थे, हैव टू डू एडिशनल वर्क, अब लोन लेना पड़ता था उन्हें और दूसरे के खेतों में एडिशनल काम करना पड़ता था फार्म लेबर के रूप में, टू फीड देमसेल्फ, अब उन्हें अपना परिवार तो चलाना ही था भाई, एंड देयर फैमिलीज के लिए भी। लेबर बीइंग द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर, जो लेबर है वो मोस्ट एबंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। इट वुड बी आइडियल, ये बहुत आइडियल होगा, इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग, अगर ये नया वेज ऑफ फार्मिंग का यूज मच मोर लेबर। अनफॉर्चुनेटली सच ए थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें सच ए थिंग हैज हैपन, नॉट हैपन। द यूज ऑफ लेबर, जो लेबर का यूज है फार्म पर, इज लिमिटेड। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, लेबर क्या करते हैं, अवसर की तलाश करते हैं कि कब उन्हें दूसरे के फार्म पर काम करने मिलेगा, लेकिन उसमें जो वेजेस उनको मिलता था ना वो बहुत ही लिटिल अमाउंट था, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें चार्ज करना पड़ता था वो ज़्यादा था। प्रोडक्शन ज़्यादा होता नहीं था उनके फील्ड में सरप्लस, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो। अब वो क्या करें, ये माइग्रेशन करना ही उनके लिए एकमात्र ऑप्शन रह गया था। नेबरिंग विलेज, नजदीक, जैसे बिहार के लोग माइग्रेशन करते हैं बेटा टाउन एंड सिटीज में। सम लेबर एज इंटर, ये भी तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लेबर जिनका बहुत छोटे फार्म है, जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, वो लोन लेते हैं और लोन चुका नहीं पाते हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है तो अपने परिवार को फीड कराने के लिए लोन लेते हैं, और जब लोन नहीं चुका पाते तो उस लोन को जब ज़्यादा हो जाता है तो उनको माइग्रेशन दूसरे शहरों की ओर काम करने के लिए वो जाते हैं। अगर वो अपने ही स्टेट में रह के दूसरे रिच फार्मर के उसमें फार्म लेबर के रूप में काम करते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा रकम नहीं मिलती, और इसी कारण से वो दूसरे अदर स्टेटों में ये वाला एक फार्म लेबर के रूप में काम करना छोड़ के दूसरा अदर वर्क करते हैं नेबरिंग विलेज में। टाउन्स एंड सिटीज में देखते हैं लेबर हैज एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन विलेज में। एट प्रेजेंट में हम ये देखते हैं नॉन फार्म सेक्टर इन विलेज इज नॉट वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स में रूरल एरियाज में हम भारत में देखते हैं ओनली 24, 100 वर्करों को अगर हम देखेंगे उसमें से 24 ही ऐसे होते हैं जो इंगेज होते हैं नॉन फार्म में। एक्चुअली देयर इज ए वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज हैं नॉन फार्म एक्टिविटी की इन दिस विलेज। वी हैव ओनली द 2 नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ऐसे शायद हमें 2 ही मिलेंगे जो शायद एम्प्लॉयड होते हैं। इन द फ्यूचर one would like to see more non-farm production activity in the village, बहुत कम है, जैसे हमने पालमपुर विलेज में भी देखा था कि ऐसे कम ही थे जो नॉन फार्म एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे डेयरी कर रहे थे या शॉपकीपर थे या टैक्सी ड्राइवर थे वो, या इन ऐसे काम नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन सच ए क्वाइट स्मॉल। इन द फ्यूचर अगर हम देखें वन वुड लाइक टू सी
नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी देखते हैं इन द विलेज। गांव में अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो बहुत सारे लोग शायद हमें ऐसे देखेंगे जो नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अनलाइक फार्मिंग, फार्मिंग की तरह नॉन फार्म एक्टिविटी रिक्वायर, नॉन फार्म एक्टिविटी में कम लैंड चाहिए। पीपल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, और ये नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए सम अमाउंट ऑफ कैपिटल भी चाहिए, मतलब लैंड कम मात्रा में चाहिए। सेड नॉन फार्म एक्टिविटी, हाउ डज वन ऑब्टेन दीज कैपिटल, कैसे लोग ऑब्टेन करते हैं इस कैपिटल्स को। वन कैन आइदर यूज दिस ओन सेविंग बट मोर ऑफ वन हैज टू टेक लोन, इंपॉर्टेंट लोन इज अवेलेबल। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो किसान है गांव में जिनके पास शायद स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है या लैंडलेस लेबर हैं जो दूसरे के खेतों में बहुत ही कम वेजिस में काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को उन्हें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए जिससे कि वो अपना काम शुरू कर सकें? ऑफकोर्स ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट ने, बट मोर ऑफन एज टू टेक जो लोन है, इंपॉर्टेंट कि लोन अवेलेबल होना चाहिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स, बिना ऐसी सेविंग्स के भी, अब जरूरी नहीं है हर कोई सेविंग करे। अब सेविंग कब करेगा जब सरप्लस क्रॉप्स ही नहीं है, वो बेच ही नहीं पा रहा है, कहाँ से सेविंग करेगा? और उसके बाद सेविंग नहीं होगी तो लोन लेने के अलावा उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं होगा। सेविंग कैन स्टार्ट some non-farm activity, another thing which is essential that produce can be sold, और जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर पोल्ट्री करते हैं, फिशिंग की जा सकती है, हनी प्रोडक्शंस किया जाता है, एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है गांव में। वी सॉ द जो नेबरिंग विलेज है और टाउन्स हैं एंड सिटीज प्रोवाइड द मार्केट फॉर, वो क्या करते हैं मार्केट, बाजार उपलब्ध कराते हैं। जैसे आजकल आप बाजार में देखें तो हम देखते हैं कि फल, बहुत सारे फल आए रहते हैं, मौसमी फल आए, सीजनल फ्रूट्स आए रहते हैं। हम फ्रूट्स उगा सकते हैं गांव में बड़े एरियाज़ में, हम डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, हम फिशिंग कर सकते हैं, हम फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। गांव में शुगर केन क्रशिंग मशीन लगाई जा सकती है, गुड़ बनाया जा सकता है जैसे कि पालमपुर में लोग करते थे, मिल्क जैगरी। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन, और बहुत सारे गांव आजकल हम देखते हैं टाउन और सिटी से कनेक्टेड हैं। गुड रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हर गांव में पक्की सड़कें बन चुकी हैं आज, टेलीफोन वगैरह नेटवर्किंग अच्छी हो चुकी है। एंड इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कब हुआ है बेटा? अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज वुड इंक्रीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आने वाले समय में हम डेफिनेटली, अगर गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती है तो डेफिनेटली लोगों का जो अट्रैक्शन है वो फार्मिंग को छोड़ के डेफिनेटली अदर सेक्टर्स की ओर उनका अट्रैक्शन होगा। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा एंड आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।